नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करना चाहते हैं कक्षा 12 की एक नई पुस्तक जिसका नाम है संवाद सेतु। ये हमारी तीसरी पुस्तक है। इसके पहले हमने पढ़ी है सृजन पाठ्य पुस्तक और पीयूष प्रवाह पाठ्य पुस्तक। उसके बाद में ये तीसरी पाठ्य पुस्तक है संवाद सेतु। ठीक है, इसके अंदर हमारे 5 चैप्टर हैं, 5 अध्याय हैं और जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है समाचार लेखन। समाचार लेखन क्या है, इसके लिए हमको समझते हैं। समाचार लेखन के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा संचार को। समाचार से पहले हमको समझना है संचार। ये संचार क्या है? संचार का मतलब होता है सम प्लस चर। सम और चर, चर का मतलब चलना। ठीक है ना। तो जब चलते हैं, चलना किसका? किसी मैसेज का, किसी बात का। जब कोई बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है तो वो क्या हो जाएगा? संचार हो जाएगा। कम्युनिकेशन कह सकते हैं उसको, संप्रेषण कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि किसी एक मैसेज को जब हम दूसरी जगह भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसे हम संप्रेषण कह सकते हैं या कम्युनिकेशन कह सकते हैं या संचार कह सकते हैं। संचार मतलब चलना, किसका? मैसेज का। ठीक है, जब कोई सूचना, जब कोई बात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है, तो उसको क्या कहते हैं? उस स्थिति को संचार कहा जाता है। ठीक है, संचार कितने प्रकार से हो सकता है? 4 प्रकार से संचार हो सकता है। ठीक है ना। कोई भी मैसेज 4 तरीकों से इधर से उधर जा सकता है। सबसे पहला हो जाता है अंतः वैयक्तिक संचार। अंतः वैयक्तिक संचार, सबसे पहला जो संचार होगा वो अंतः वैयक्तिक होगा। अंतः वैयक्तिक का मतलब है कि इसमें कितने व्यक्ति होंगे? इसमें एक ही व्यक्ति होगा। एक ही व्यक्ति होगा इसमें बातचीत करने के लिए। और वो क्या करेगा? वह व्यक्ति खुद से ही बात करेगा। ठीक है ना। ऐसी भी स्थिति होती है कि जब व्यक्ति अपने आप ही सवाल करता है और अपने आप ही जवाब देता है। ऐसी स्थिति को हम अंतः वैयक्तिक संचार कहते हैं। इसमें क्या होता है? कब होता है? जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये जो स्थिति होगी, ये स्थिति क्या कहलाएगी? अंतः वैयक्तिक संचार कहलाएगी। यानी एक व्यक्ति का अपने आप से ही बात करना। ठीक है ना। तो इसमें कितने लोग होंगे? एक व्यक्ति होगा इसमें। ठीक है। तो समाचार क्या है? समाचार तो सर्कुलेट हो रहे हैं, आ और जा रहे हैं, विचार उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के मन में करते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। विचार उठते रहते हैं उसके मन में। ठीक है ना। और विचारों का वो उत्तर भी देता रहता है। ठीक है ना, जब वो फ्री बैठता है। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे अंतः वैयक्तिक संचार, कि वो व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है। दूसरा नंबर जो होगा वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक में क्या होगा? इसमें जो मैसेज होगा वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाएगा। कितने व्यक्ति हो जाएंगे इसमें? इस संचार में, इस कम्युनिकेशन में 2 व्यक्ति हो जाएंगे। कौन कौन? एक तो संदेश को भेजने वाला, एक संदेश को पाने वाला। ठीक है। कहां पर काम आता है ये काम आता है साक्षात्कार में। साक्षात्कार हो रहा है, कोई मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, या वार्तालाप कह सकते हैं, संवाद कह सकते हैं, वार्तालाप या संवाद। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहा जाएगा? संवाद को, इसे अंतर्वैयक्तिक कहा जाएगा। अंतर मतलब अंतर कितने में होता है? 2 में अंतर होता है। ठीक है ना। तो जो 2 लोग जो बैठे हुए हैं, एक इंटरव्यू लेने वाला है, एक इंटरव्यू जिसका हो रहा है इंटरव्यू। ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है? इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से क्वेश्चन करेगा और वो उसका आंसर देगा। तो 2 व्यक्ति हैं, आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान वो
कर रहे हैं। तो ऐसा जो कम्युनिकेशन होगा, ऐसा जो विचारों का संप्रेषण होगा, वो क्या कहलाएगा? अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद में हो जाएगा हमारा तीसरे नंबर पे जो हो जाएगा वो होता है समूह संचार। समूह संचार, ठीक है। समूह में क्या हो जाता है कि इसमें कितने लोग हो सकते हैं? बहुत से लोग हो सकते हैं। ठीक है। समाचार प्रेषक, समाचार को भेजने वाले कितने हैं? बहुत अधिक, बहुत से लोग होते हैं। ठीक है। समाचार प्रेषक, समाचार को भेजने वाले कितने? बहुत से। समाचार प्राप्तकर्ता, समाचार प्राप्तकर्ता कितने हैं? बहुत से होते हैं। ठीक है। वो हो सकता है कि 3 हो सकता है 300 हो। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जब हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ग्रुप जब डिस्कशन किया जाएगा, या हम कह सकते हैं दल का संवाद, ठीक है, पूरा एक जो दल है, एक जो टीम है, उसमें जब संवाद किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो कहलाएगा समूह संचार। कहाँ कहाँ पर होता है? वो हो सकता है संसद के अंदर हो सकता है, ठीक है, वो कक्षा के अंदर हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि कक्षा में क्या होता है, जो टीचर है उसकी बात सभी सुनते हैं, सभी लोग सुन रहे हैं। बच्चा है, कोई बच्चा उसमें क्वेश्चन कर रहा है, उसकी बात भी सभी लोग सुन रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बात करने वाले सभी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने विचार रख भी रहे हैं, सभी लोग दूसरों के विचारों को ग्रहण भी कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? समूह संचार में बहुत से लोग विचारों को देते भी हैं, बहुत से लोग विचारों को लेते भी हैं। ठीक है। उसके बाद होता है जनसंचार, जो हमारा टॉपिक है, जिस पर हमको डिटेल से बात करनी है। जनसंचार क्या है? जनसंचार का मतलब होता है कि जहां पर समाचार को भेजने वाला, समाचार जो प्रेषक है वो एक ही होता है। समाचार प्रेषक एक ही है, एक ही समाचार है, लेकिन समाचार प्राप्तकर्ता कितने होंगे? समाचार प्राप्तकर्ता बहुत से होंगे। ठीक है ना। तो जहां पर एक ही समाचार है और वो बहुत लोगों तक पहुंचाया जा रहा है तो वो जनसंचार होगा, या मास कम्युनिकेशन कह सकते हैं। ठीक है। ये कहां पर होता है? जनसंचार के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, इसको हम डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है। ये हो सकता है इसमें टीवी में हो सकता है, ठीक है, रेडियो में हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है? जनसंचार के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने क्या पढ़े? संचार के प्रकार की, समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितने तरीकों से जा सकता है? तो 4 तरीकों से जा सकता है। पहला है अंतःवैयक्तिक, यानी एक व्यक्ति अपने आप से ही बात करता है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक, इसका मतलब 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हैं। समूह संचार, इसका मतलब है कि बहुत से लोग अपने विचारों को प्रदान भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। नेक्स्ट है जनसंचार, इसमें क्या होता है कि समाचार एक ही होता है लेकिन उसको प्राप्त करने वाले बहुत से होते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं जनसंचार के बारे में। तो ये जनसंचार क्या है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। जनसंचार का मतलब है ऐसा माध्यम, ऐसा मीडिया जिससे हम किसी प्रोसेस से किसी एक समाचार को हम क्या कर दें? मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बहुगुणित कर देंगे और बहुत से लोगों तक उसको पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस जनसंचार में, जनसंचार माध्यमों में, ठीक है, ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? जनसंचार माध्यम 3 प्रकार के हो सकते हैं।
पहला क्या हो जाएगा यहां पर, इसमें हो जाएगा श्रव्य माध्यम, पहला हो जाएगा श्रव्य माध्यम। फिर दूसरा हो जाएगा दृश्य माध्यम, दृश्य माध्यम हो जाएगा सेकंड नंबर। और फिर तीसरा हो जाएगा दृश्य श्रव्य, श्रव्य दृश्य माध्यम, ठीक है। और फिर एक नया भी आ सकता है कि नव माध्यम, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से हमारे जो होते हैं वो हो जाएंगे हमारे, एक तो श्रव्य माध्यम हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, मुख्य रूप से हमारे ये आते हैं, ठीक है। तो दृश्य श्रव्य में क्या हो जाएगा, श्रव्य में, और इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों को हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकते हैं, ठीक है। पहला तो हो जाएगा ये सब क्या आ जाएगा, दृश्य श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम और श्रव्य दृश्य और नव माध्यम, ठीक है, ये माध्यम हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो चार माध्यम हैं इनको हम डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्रव्य माध्यम क्या होता है, रेडियो होता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि दृश्य में, दृश्य और श्रव्य में आ जाएगा हमारा टीवी आ जाएगा, और नव माध्यम में हमारा इंटरनेट आ जाएगा, इंटरनेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये हो सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी विभाजित कर सकते हैं, एक हो जाएगा हमारा मुद्रित माध्यम, पहला हमारा हो जाएगा मुद्रित माध्यम, ठीक है। दूसरा हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, और तीसरा हमारा हो जाएगा नव माध्यम, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से भी डिवाइड कर सकते हैं, मुद्रित माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक और नव माध्यम। इसको हम प्रिंट मीडिया भी कह सकते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा, और इसको न्यू मीडिया कहा जाएगा, ठीक है। और प्रिंट मीडिया के अंदर क्या आ सकते हैं, इसके अंदर आ सकते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पत्रिका, मैगजीन्स जिसको हम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में क्या आ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में जो भी मशीनरी है तो वो आ सकती है, यहां पर हम लिख सकते हैं रेडियो और टीवी, रेडियो और टीवी, ठीक है। और उसके बाद में न्यू मीडिया जो है वो हमारा हो जाएगा इंटरनेट। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख जो माध्यम हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मुद्रित माध्यम के बारे में। मुद्रित माध्यम क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे, समझिए। मुद्रित माध्यम, या इसको हम कह सकते हैं प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया जो है इसमें क्या होता है, समाचार छपते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या छपते हैं, समाचार छपते हैं। समाचार के अंदर समाचार के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर छपती है, जिसको हम कह सकते हैं संपादकीय भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है प्रिंट मीडिया में, समाचार पत्र में, ठीक है। तो इस मुद्रित माध्यम के बारे में कुछ बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं। मुद्रित माध्यम को लिखने के लिए 6 ककारों का प्रयोग किया जाता है। 6 ककार यहाँ पर होते हैं, यानी कोई भी न्यूज़ बनाने के लिए, ठीक है। न्यूज़ क्या होती है समझिए, समाचार क्या होता है, एक तो सामान्य सी जो बात हो गई, घटना हो गई, ठीक है। और समाचार में क्या अंतर है, तो समाचार किसे कहते हैं, ऐसी घटना या ऐसी स्थिति जिसका प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़े, जिसका प्रभाव अत्यधिक लोगों पर, जिसका प्रभाव पड़ता हो, जिसका प्रभाव अत्यधिक लोगों पर पड़े, और जिसमें रुचि हो अत्यधिक लोगों की,
जिसमें अत्यधिक लोगों की रुचि हो। ठीक है ना। तो ऐसी बात, ऐसी घटना, ऐसा संदेश, मैसेज जिसका प्रभाव बहुत से लोगों पर पड़ रहा हो और जिसमें बहुत से लोगों की रुचि हो, उस घटना को, उस संदेश को क्या कहा जाता है? न्यूज़ कहा जाता है या समाचार कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें कितने 6 ककार हमको लिखने होते हैं। 6 ककार मतलब क्या, कौन, कब और कहां। ठीक है। और क्यों और कैसे, ये 6 ककार होते हैं। इन 6 ककारों का आंसर हम देते जाते हैं और वो हमारा एक समाचार या न्यूज़ बनती जाती है। ठीक है। ये जो 6 ककार हैं, इनमें से जो 4 हैं ये कहाँ पर होते हैं और ये 2 क्या होते हैं? इनमें तो क्या होता है, इनका जब आंसर देते हैं तो एक एक शब्द में इनका आंसर देते हैं कि क्या हुआ, ये घटना हो गई, कौन इसमें शामिल था, कब हुई, कहाँ हुई, एक एक शब्द में इसका आंसर है। और क्यों और कैसे जब इसका आंसर देंगे तो ये डिटेल से हमको लिखना पड़ेगा। ये खबर को डिटेल से बताने के लिए होता है। ठीक है ना। इसके बाद में तो ये 6 ककार हो गए। इसके बाद में होती है एक जो शैली है जिसका नाम है उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है समझिए। उल्टा पिरामिड शैली में 3 पार्ट हैं इसमें। ठीक है। इसके 3 पार्ट हैं। फर्स्ट नंबर है इंट्रो, सेकंड नंबर होता है बॉडी और थर्ड नंबर होता है समापन। ठीक है ना। यानी किसी भी समाचार को उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ये सबसे विश्वसनीय या सबसे लोकप्रिय ये शैली है। और इस शैली का विकास, उल्टा पिरामिड शैली का विकास अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान हुआ था। ठीक है। तो इस उल्टा पिरामिड शैली में किसी समाचार को लिखा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो मतलब इंट्रोड्यूस करना, किसी भी समाचार को इंट्रोड्यूस करना। इसके अंदर क्या आएंगे, ये चारों ककार आ जाएंगे। इसमें चारों ककारों का आंसर यहां पर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में क्यों और कैसे का यहां पर आ जाएगा। 2 ककारों का आंसर यहां पर हम लिख देंगे। ठीक है ना। और फिर उसका समापन या उसका एंड कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार इंट्रो का मतलब क्या है कि कोई भी जो घटना हुई है, कोई भी जो समाचार है, उसके बारे में हम यहाँ पर क्या बताएंगे, उसको शॉर्ट रूप में यहाँ पर हम बता देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे कुछ 3-4 पंक्तियों में। फिर उसके बाद बॉडी क्या होता है, उसकी मेन बॉडी, उस समाचार की मेन बॉडी, तो उसमें हम यहाँ पर उसका डिटेल वर्णन करेंगे। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसका समाप्त कर देंगे भी ये घटना इस प्रकार से हुई, इसका ये रिजल्ट निकला। ठीक है। तो इस प्रकार से ये उल्टा पिरामिड शैली होती है। ठीक है। और कुछ वोकेबलरी हम ध्यान रखेंगे कि किसी भी घटना को, किसी भी समाचार को मीडिया में क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समाचार को। ठीक है। किसी समाचार को हम क्या कह सकते हैं, स्टोरी कहते हैं। और एक चीज हमको ध्यान में रखनी है कि एक होती है हार्ड न्यूज, एक होती है सॉफ्ट न्यूज। ध्यान रखिए क्या डिफरेंस है इसमें, हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज में क्या डिफरेंस होगा कि जो हार्ड न्यूज होगी वो कहां पर होती है, दैनिक समाचार पत्रों में छपती है। दैनिक समाचार पत्रों में जो खबरें छपती हैं वो हार्ड न्यूज कहलाती है। और इसमें कौन कौन सी खबरें आती हैं, अपराध की खबरें आती हैं, दुर्घटना की खबरें आती हैं इसमें। ठीक है। दुर्घटना या युद्ध वगैरह की और झगड़े वगैरह की, ठीक है, ये खबरें इसमें आ सकती है। तो ये हो गई हार्ड न्यूज। इसके बाद में सॉफ्ट न्यूज। सॉफ्ट न्यूज कहाँ आती है, ये पत्रिकाओं में छपती हैं। अधिकांश रूप से पत्रिकाओं में सॉफ्ट न्यूज छपती है। इसमें क्या होता है, इसमें मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। ठीक है। रुचि से जुड़ी हुई, मानवीय जो रुचियां हैं उनसे जुड़ी हुई, आदर्शों से, मूल्यों से जुड़ी हुई खबरें होती हैं। तो
तो ठीक है, तो दो प्रकार की न्यूज होती है, एक तो हार्ड न्यूज, एक सॉफ्ट न्यूज। डेली का जो पेपर हमारा होता है उसमें हार्ड न्यूज होती है, उसमें अपराध, दुर्घटना, युद्ध से संबंधित खबरें होती है, वो हार्ड न्यूज है। और जो हमारी मैगजीन्स आती हैं, उन मैगजीन्स में जो खबरें होती है, जो भी आर्टिकल वगैरह होते हैं, वो सॉफ्ट न्यूज के अंदर आएंगे। और इसमें क्या क्या होते हैं, मानवीय भावनाओं और रुचियों से संबंधित कुछ खबरें होती हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हमने क्या पढ़ा आज, मुद्रित माध्यम के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और न्यू मीडिया के बारे में। धन्यवाद।